हेलो एवरीवन, आप सभी का इंटेलिजेंस गैलेक्सी में स्वागत है। तो चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो होगा कुछ आधुनिक रेशे। जैसा कि उस वीडियो में अगली वीडियो में हम लोगों ने देखा था नायलॉन के बारे में, रेयान के बारे में भी डीपली देखा और पॉलिस्टर के बारे में भी हम लोगों ने देखा। आज यहाँ हम बात करेंगे कुछ आधुनिक रेशे। जो आधुनिक रेशे होते हैं इनकी खोज किसने किया था? वैज्ञानिकों ने किया था। और ये किस पर आधारित है? ये पेट्रोकेमिकल पर आधारित है। वस्त्र हमारी जो वस्त्र संबंधी आवश्यकता के लगभग 70% की पूर्ति करते हैं। नायलॉन की बात की जाए तो नायलॉन से हमें क्या मिलता है? अधिक मजबूत, अस्थायी व धुलाई सरल वस्त्र प्राप्त होते हैं। एक्रिलिक की बात की जाए तो एक्रिलिक रेशे से जो बने वस्त्र होते हैं वो ऊन के समान गर्म होते हैं, आरामदायक होते हैं। पॉलिस्टर की बात की जाए तो इससे जो बने हुए वस्त्र होते हैं वो अस्थायी होते हैं और सिलवट रोधी होते हैं। तो ये था आज के कुछ आधुनिक रेशे से बने वस्त्र। यानी इस पे हम क्या करेंगे? एक्रिलान होगा, बिकारा होगा, शरण होगा और इन सब पॉइंट पर हम क्या करेंगे? डीपली डिस्कस करेंगे। एक्रिलान की बात की जाए तो एक्रिलान इसकी जो संरचना होती है वो आरलान के समान होती है। किसके? आरलान की समान होती है। और इसका निर्माण किससे हुआ होता है? अमोनिया व प्राकृतिक गैसों के मिश्रण से होता है, जिसमें क्या होता है? हाइड्रोक्सिक एसिड बनता है और जिस मिश्रण को एसिटिलीन से अपक्रिया कराने पर एक्रिलिनोट्रिल का निर्माण होता है। और एक्रिलोनिट्रिल का बहुलकीकरण कर प्राप्त बहुलक को किसी घोलक में घोलकर उसे स्पिनिट से निकाल करके धागे का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार जो है एक्रिलान धागा तैयार किया जाता है। ये इसकी संरचना किससे मिलता जुलता है? आरलान से मिलता है। ठीक है। इसमें अमोनिया और प्राकृतिक गैसों का क्या रहता है? मिश्रण रहता है। अब एक्रिलान की विशेषताओं के बारे में बात करें कि एक्रिलान की जो विशेषताएं होती हैं वो निम्न होता है। यानी कि ये आरलान की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, अन्य कृत्रिम रेशों की अपेक्षा कम सुदृढ़ होता है, इन पर सलवट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और नमी का अवशोषक क्षमता कम होता है, ऊन की अपेक्षा गर्म व वजन में हल्का होता है, कीट फफूंदी व पसीने से ये क्या होता है? आप प्रभावित रहते हैं। ऐसे सभी प्रकार के अम्ल से आप प्रभावित रहते हैं। शक्तिशाली क्षार से क्षतिग्रस्त होने की संभावना इसमें रहती है। इस क्षार का जो होता है वो बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आपका था एक्रिलान। अब हम बात करेंगे बिकारा के बारे में। नहीं, बिकारा क्या है? बिकारा की बात की जाए तो 1948 में मक्के के दानों के दूध के प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन का नाम है जीन, में रेशे का निर्माण किया जाता था। उसी को क्या कहा जाता था? बिकारा कहा जाता था। और बिकारा जो होता है, बिकारा का निर्माण जीन पर आधारित होता है। इस प्रकार से जो बीज जो मतलब प्रोटीन होता है उनके रेशे से, यानी कि मक्का के दानों में जो प्रोटीन पाया जाता है जीन, उससे रेशा बनता है। ठीक है। तो ये बिकारा था। बिकारा की विशेषताओं की बात की जाए तो बिकारा की विशेषताएं कई सारी पॉइंट हैं। यानी ये क्या होता है? ऊन के रेशे के समान मजबूत होता है। प्रतिस्कंदता और प्रत्यस्थता का गुण पर्याप्त पाया जाता है। प्रतिस्कंदता क्या होता है? यानी दबाने के बाद पुनः अपने आकार को ग्रहण कर ले, वो प्रतिस्कंदता है। और प्रत्यस्थता की बात की जाए, खींचने के बाद रेशे को खींचने के उपरांत वो अपने पुनः आकार को क्या करे? ग्रहण कर ले, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यस्थता कहते हैं। तो इसमें क्या होगा? बिकारा में प्रतिस्कंदता व प्रत्यस्थता का गुण पर्याप्त पाया जाता है। भीगी अवस्था में क्या होता है? बिकारा कमजोर हो जाता है, नमी शोषक क्षमता कम हो जाती है। और बात की जाए तो ये वस्त्र जो होते हैं इनसे बने हुए गर्म होते हैं और इन पर क्या होता है? कीड़े मकोड़े और फफूंद का प्रभाव कम पड़ता है। अम्ल व क्षार का जो है प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बात करेंगे शरण के बारे में। शरण तो क्या है? एक प्लास्टिक रेशा है और यह विनाइल डीन क्लोराइड व विनाइल क्लोराइड के रैखिक सहबहुलक से निर्मित होता है। इसमें क्या होता है? इसके निर्माण के लिए विनाइल क्लोराइड व विनाइलडीन क्लोराइड को मिश्रित करके सहबहुलकीकरण की क्रिया करके राल का चूर्ण बना लिया जाता है और इस घोल को बना करके स्पिनडेट से निकाल करके धागा बना लिया जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? शरण का रेशा। शरण किसका रेशा है? तो प्लास्टिक रेशा है। शरण की विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो शरण के कई सारे विशेषताएं हैं। जैसे इसमें क्या होता है? अत्यधिक प्रत्यस्थता का गुण होने के कारण ये फर्नीचर और सीट कवर जो है बनाने के काम में आते हैं। जलरोधी होने के कारण बरसाती व जलरोधी वस्त्रों के निर्माण हेतु ये क्या होते हैं? प्रयुक्त किए जाते हैं। अन्य धागों की अपेक्षा ये सूक्ष्म होता है, बारीक होता है और बहुत मजबूत भी होता है। सफाई पे विशेष
धुलाई आदि की आवश्यकता नहीं होती है। गीले वस्त्र जो होता है भिगो कर उसे पोंछ देने पर ही वह साफ हो जाता है। कीट व फफूंद रोधी होते हैं। कौन? शरण। अब बात करेंगे फाइबर ग्लास का, तो फाइबर ग्लास भी अच्छा रेशा है। फाइबर ग्लास का निर्माण किससे होता है? शीशे से होता है। और इसकी खोज कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के समय हुई थी, परंतु निर्माण की बात की जाए तो 1931 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। फाइबर ग्लास का रेशा दृढ़ होता है, सूक्ष्म होता है, नमनीय होता है और छूने पर कैसा दिखाई देता है? सिल्क के समान अर्थात रेशम के समान दिखाई देता है। बात की जाए फाइबर ग्लास की विशेषताओं के बारे में, तो फाइबर ग्लास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ये चिकने होते हैं, चमकीले होते हैं और भारी होते हैं। इसमें क्या होता है? लोचशीलता का गुण नहीं पाया जाता है। नमी का अवशोषण नहीं होता है। वस्त्र को एक बार पोंछ कर भी साफ किया जा सकता है। कीट व फफूंदी रोधी होते हैं और इसके जो वस्त्र होते हैं वो पहनने में आरामदायक नहीं होते हैं। इन्हें किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सजावटी के लिए। जो वस्त्र ड्रेपरी आदि बनाए जाते हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। और ये कैसे होते हैं? अज्वलनशील होते हैं। कौन? फाइबर ग्लास। अब बात किया जाएगा एस्बेस्टास की। एस्बेस्टास कैसा रेशा है? तो ये भी एस्बेस्टास आपका क्या है? खनिज रेशा है। खनिज से प्राप्त होने वाले सोना चांदी और एस्बेस्टास था। तो ये आपका एस्बेस्टास है, ये भी खनिज रेशा है और विभिन्न देशों में पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों से मिलता है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट का तंतुमय रूप होता है। कौन? एस्बेस्टास। इससे क्या बनता है? खनिज रेशा बनता है। अब एस्बेस्टास की विशेषताओं की बात की जाए तो इस एस्बेस्टास की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, यानी कि यह आघात वर्धनीय रेशा है और इसे हथौड़े से पेट करके पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और इसमें क्या होता है? अत्यधिक तन्य होने के कारण इसके पतले तार खींचे जा सकते हैं। और क्या होता है? ये अम्ल व जंगरोधी होते हैं और इससे कौन से वस्त्र बनाए जाते हैं? अग्निशमक वस्त्र बनाए जाते हैं। तो ये आपका था कुछ आधुनिक रेशे। ठीक है, अब देखिए कुछ आधुनिक रेशे में हम लोगों ने किसके बारे में देखा, यानी एक्रिलान के बारे में। एक्रिलान की विशेषताएं क्या होती हैं? फिर है विकारा। विकारा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? शरण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? फाइबर ग्लास क्या होता है? फाइबर ग्लास का निर्माण किससे होता है? शीशे से होता है। हाँ, तो यहाँ देखिए फाइबर ग्लास की विशेषताएं। फिर एस्बेस्टास, ये कैसा रेशा है? खनिज रेशा है। ठीक है, एक कैल्शियम और मैग्नीशियम के सिलिकेट का तंतुमय रूप है। ठीक, तो ये एस्बेस्टास था। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।